2021 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का 76th सेशन हो रहा है और इस 76th सेशन के दौरान इनफैक्ट किसी भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन में जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में अफगानिस्तान को भी एक स्पीच देनी है, तो अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पे स्पीच देंगे। अभी तक अफगानिस्तान के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन थे? गुलाम इसाकजाई। देखिए, ये जो अशरफ गनी की सरकार थी उस सरकार के समय पे अफगानिस्तान का एम्बेसडर, परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस हैं गुलाम इसाकजाई। अब हुआ यहाँ पे है कि एंटोनियो गुटेरेस साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के, जब ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हो रहा था उस समय पे गुलाम इसाकजाई ने अफगानिस्तान के डेलीगेशन की एक लिस्ट थमाई कि भाई 76th जनरल असेंबली के सेशन के दौरान अफगानिस्तान के ये डेलीगेट्स हैं हु आर रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान। और ये लिस्ट मिल गई एंटोनियो गुटेरेस साहब ने। लेकिन उसके 5 दिन बाद एंटोनियो गुटेरेस को एक और लेटर मिला और इस लेटर के लेटर हेड पे लिखा हुआ था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। बेसिकली ये तालिबान का लेटर था। तालिबान के लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो गुलाम इसकजाई है ही इज नो मोर द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सरकार बदल चुकी है। पहले अशरफ गनी की सरकार 15 अगस्त को ही हट चुकी है। अब गुलाम इसकजाई इज नो मोर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफगानिस्तान। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव तालिबान ने किसको यहां पे डेजिग्नेट किया है? तो मोहम्मद सोहेल शाहीन को, जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी है। तो क्लियर कट यहां पे एक डिस्प्यूट की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ पहले से ही जो अफगानिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बोल रहे हैं कि वो एक ऑफिशियल स्पीच देंगे ऑन बिहाफ ऑफ अफगानिस्तान, डेलीगेट्स को भी वही नॉमिनेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान के ऑफिशियल लेटर हेड पे आ रहा है कि चूंकि अब हम यहां पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं अफगानिस्तान के, तो हमारी तरफ से मोहम्मद सोहेल शाहीन को आप बोलने का मौका दीजिए। तो एक डिस्प्यूट की स्थिति है और जब डिस्प्यूट की स्थिति आ जाती है तो चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक 9 मेंबर की क्रेडेंशियल कमेटी है। ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की क्रेडेंशियल कमेटी है इसमें अभी के लिए कौन कौन मेंबर्स हैं? रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सियरा लियोने, चिली, भूटान, बहामास। तो जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन का कौन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस डिस्प्यूट को रेफर कर दिया जाता है इस 9 मेंबर कमेटी को। अब इस 9 मेंबर कमेटी में 3 मेजर प्लेयर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएस। लेकिन इस कमेटी का काम करने का तरीका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब भी पहले पर्टिकुलरली इस कमेटी के पास ऐसा कोई मैटर आया है जिसमें ओवरऑल किसी डिस्प्यूटेड रीजन की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल उठा है, तो उस समय पे ज्यादातर केसेस में कमेटी क्या करती है कि मैटर को वोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास भेज देती है। लेकिन बात यहां पे यह है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की हाई लेवल मीटिंग हो रही है ना, इसका आखिरी दिन है 27 सितंबर। अब डिस्प्यूट आ गया है कि भाई अफगानिस्तान का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? तो पहले तो गुलाम इसकजाई हैं या फिर मोहम्मद सोहेल शाहीन होंगे। इस बात को डिसाइड करने के लिए ये जो 9 मेंबर की आपकी कमेटी है, क्रेडेंशियल कमेटी, ये 27 सितंबर से पहले मिल ही नहीं पाएगी। तो जो फाइनल डे है हाई लेवल मीटिंग का यूएनजीए के अंदर वो है 27 सितंबर। आज जब ये वीडियो आपको मिल रही है हो चुका है आपका लगभग 23 सितंबर। तो अगले 4 दिनों में ये यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल कमेटी मीट नहीं हो पाएगी। तो ऑफिशियली इस बात का डिसीजन नहीं हो सकता कि भाई सोहेल शाहीन जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे अफगानिस्तान के बिहाफ पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और पहले भी जब इस क्रेडेंशियल कमेटी के पास मैटर्स गए हैं तो इसने वोटिंग के लिए चीजें रेफर कर दी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक बहुत बेहतरीन मौका है तालिबान को प्रेशराइज करके डेमोक्रेटिक राइट्स को और ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करवाने का अफगानिस्तान के अंदर। देखिए, अभी तक किसी भी कंट्री ने ओवरऑल तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन सपोर्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। जैसे कि जो कतर है, अभी कतर के जो शेख हैं, जो रूलर हैं, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, इन्होंने बोला है कि भाई देखिए तालिबान को बॉयकॉट करना सही नहीं है। अगर आप तालिबान को बॉयकॉट करोगे तो पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यूएस, जापान भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं तालिबान के साथ, लेकिन इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कतर शिफ्ट कर दिया है। उज्बेकिस्तान ने भी भाई ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई शुरू कर दी अफगानिस्तान को। तो बहुत सारी कंट्रीज लिमिटेड बेसिस पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं अफगानिस्तान के साथ खोल रही हैं। बट अगर अफगानिस्तान के इन्वॉय को अगर आप यूनाइटेड नेशंस में बोलने की आजादी दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे एक एश्योरेंस लेना चाहिए कि हाँ भाई आप ह्यूमन राइट्स पे और डेमोक्रेटिक राइट्स पे ये करो, तब हम आपको मौका देंगे।
अब 27 सितंबर से पहले तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलने वाली है नहीं, क्रेडेंशियल्स कमेटी। उसके बाद मान लो मिलती भी है तो उस समय पे जो भी डिसीजन ये क्रेडेंशियल्स कमेटी लेगी, जिस प्रकार से लेगी, रशिया चाइना किस हद तक यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट करेगा, वो जब चीज आएगी तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान ने भी यहाँ पे ओपनली तालिबान से ये बोला है कि अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके प्रति रिसेप्टिव हो तो आपको दुनिया की और इंटरनेशनल ओपिनियन की कदर करनी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान के डायलॉग फर्जी टाइप के होते हैं। अभी सार्क मीटिंग में क्या हुआ ये आपको पता ही चला है, पूरी की पूरी सार्क मीटिंग तालिबान के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने कैंसिल करवा दी। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। ये यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में याद रखिए, इसके नॉन मेंबर्स के बारे में याद रखिएगा। हल्का फुल्का ये आपसे किसी सवाल में पूछा जा सकता है। प्लस जो यूपी पीसीएस और टाइप के एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है ये कौन से नंबर का सेशन है, तो 76th सेशन है, इसको भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन जरूर दबाएं अगर दबा सकते हैं तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपको सही लगता है तो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए।